शुरुआत करते हैं झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। झारखंड में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 1152 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 58,079 पहुंच गई। गुरुवार को मिले नए कोरोना संक्रमित में बोकारो जिला से 71, चतरा से 7, देवघर से 33, धनबाद से 43, दुमका से 5, पूर्वी सिंहभूम से 240, गढ़वा से 20, गिरिडीह से 20, गोड्डा से 13, गुमला से 53, हजारीबाग से 15, जामताड़ा से 5, खूंटी से 27, कोडरमा से 23, लातेहार से 18, लोहरदगा से 5, पाकुड़ से 3, पलामू से 11, रामगढ़ से 37, रांची से 382, साहिबगंज से 11, सरायकेला से 57, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 38 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं झारखंड में पिछले 24 घंटे में 9 संक्रमितों की जान चली गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 512 हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को निर्देश दिया है, विभागीय योजनाओं खासकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को तेज गति से धरातल पर उतारने की प्रक्रिया में जुट जाएं। बुधवार की शाम उन्होंने कैबिनेट के सदस्यों संग इस पर मंथन की और निर्देश दिया कि 15 लाख लोगों को अनुदान पर अनाज उपलब्ध कराए। खाद्य सुरक्षा व रोजगार गारंटी योजना आदि का लाभ आम लोगों तक हर हाल में पहुँचना चाहिए। बैठक के बाद कहा कि कोरोना के साथ जंग चल रही है, इसी दौरान विकास की गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। इसका लोगों पर असर दिखेगा। कोरोना ने लोगों को केवल डराया ही नहीं, बेदर्द और पत्थर दिल भी बना दिया है। लोग भावना शून्य होने लगे हैं। शायद कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं, अपने परिजन को त्याग देने से परहेज नहीं करते हैं लोग। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि कोई माँ बाप महज 14 दिन की अपनी मासूम बच्चे को त्याग दे? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है झारखंड की राजधानी रांची में, जहाँ बच्चे के माता पिता ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड क्षेत्र के बुंगासेरी के फैजुल रजा मदरसा में छात्रवृत्ति में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। यहाँ 30 से 35 वर्षीय कई शादीशुदा महिला पुरुष को 7वीं और 8वीं कक्षा का छात्र बताकर छात्रवृत्ति दे दी गई है। अधिकारियों ने जब जांच की तो इसका खुलासा हुआ। इससे अभिभावक में भी नाराजगी है। मदरसा में कौसर नियाज, मुबारक अंसारी, मंजर आलम, ताहिर अंसारी समेत लगभग 1 दर्जन महिला पुरुष शामिल हैं, जिन्हें छात्रवृत्ति दे दी गई। इनके खाते में छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान ब्रांच को कोऑर्डिनेशन द्वारा किया गया है। इसके अलावा 10,700 रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्रधानाध्यापक द्वारा मात्र 5,000 रुपये के भुगतान किया गया है। इसका खुलासा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी व कल्याण पदाधिकारी की जांच से हुआ। रांची के आर्म्स डीलर इन दिनों मुंगेर से हथियार लाकर तस्करी नहीं कर रहे, बल्कि यहीं असेंबल कर तैयार कर ले रहे हैं। इसके लिए रांची में ही कई मिनी गन फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं। ये मिनी गन फैक्ट्रियां चलाने के लिए किसी बड़े प्लांट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक लेथ मशीन लगाकर आर्म्स के डीलर कट्टा की बैरल, पिस्टल की बैरल और स्प्रिंग तैयार कर ले रहे हैं। इसके अलावा जो इंटरनल और कीमती पार्ट्स है, उन्हें अलग से मुंगेर और उत्तर प्रदेश से मंगाया जा रहा है। अलग पार्ट्स लाकर असेंबल कर लेना आर्म्स डीलरों के लिए आसान खेल बन गया है। रांची के आर्म्स डीलर खुद ट्रेंड होकर देसी पिस्टल, देसी कट्टा, कार्बाइन जैसे हथियार तैयार कर ले रहे हैं। ये रांची पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। बिहार सरकार में मंत्री संजय झा के काफिले की चपेट में आने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद बिना गाड़ी रोके जल संसाधन मंत्री संजय झा तेज रफ्तार से निकल गए, जिसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना सुपौल जिले के सरायगढ़ थाना इलाके की है, जहाँ बिहार सरकार के मंत्री संजय झा के काफिले की चपेट में आने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जल संसाधन मंत्री संजय झा सुपौल के वीरपुर में कोसी नदी को लेकर बनने वाले फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का भूमि पूजन करने जा रहे थे। इसी दौरान वीरपुर जाने के क्रम में संजय झा के काफिले में एक मासूम बच्ची आ गई। इस घटना में मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। उधर दूसरी ओर जब इस घटना के बारे में जल संसाधन मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं। हालांकि बाद में अफसरों ने इस घटना के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि डीएम और इसको फोन कर इस मामले को देखने को कहा है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL ने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी Amazon.in को अपने रिटेल कारोबार रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड RRVL में $20 बिलियन लगभग 1.47 लाख करोड़ की हिस्सेदारी ऑफर की है। ब्लूबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने रिलायंस रिटेल कारोबार में 40% हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजन को ऑफर दिया है। यानी अगर ये डील होती है तो रिलायंस अपनी रिटेल सब्सिडियरी में 40% हिस्सा अमेजन को दे सकती है।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार से बीजेपी के चुनाव अभियान का बिगुल फूकेंगे। शुक्रवार की दोपहर 1 बजे फडणवीस पटना पहुंचेंगे, वहीं शाम 5 बजे जेपी नड्डा के बिहार आने का कार्यक्रम है। बीजेपी ने दोनों नेताओं का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय किया है। पहली बार बिहार आ रहे देवेंद्र फडणवीस पटना एयरपोर्ट से सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। वहां उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वो होटल चाणक्य में बीजेपी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के टूटने के कयास लगातार मजबूत हो रहे हैं। एनडीए के दो दलों के सुप्रीमो की आपस में ठनी हुई है। बिहार के सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच का टकराव खत्म होता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ चिराग पासवान आर पार की लड़ाई के मूड में है, तो दूसरी तरफ अंदर खाने की खबर ये भी है कि नीतीश कुमार भी एनडीए में चिराग पासवान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ऐसे में जेडीयू और एलजेपी के बीच वार और पलटवार लगातार चल रहा है। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने चिराग पासवान का बिना नाम लिए उनको आईना दिखाने की कोशिश की है। मीडिया से बातचीत में महेश्वर हजारी ने कहा कि जो व्यक्ति काम करता है उसे पता होता है कि वो किस तरह से काम करते हैं। सत्ता सभी को मिलता है। नीतीश कुमार दलित समाज से नहीं आते, लेकिन वो दलितों के लिए काम कर रहे हैं। कौन दलित समाज का कितना प्रतिनिधित्व करता है ये सबको पता है। दलित समाज में पैदा ले लेने से कोई दलित नेता नहीं हो जाता। नीतीश कुमार ने दलित को मुख्यमंत्री बनाया। पहाड़ काट कर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी को एक दिन के लिए अपनी कुर्सी पर बिठाया। बिहार में जो सेवा और विकास कर रहा है उसकी तरफ जनता देख रही है। दिल्ली में इलाजरत राजद उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा गुरुवार को राजद से इस्तीफा दिए जाने के बाद जहां पार्टी में खलबली मच गई, वहीं लालू भी भावुक और परेशान नजर आए। भावुक अंदाज में लालू ने रघुवंश को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने शीघ्र स्वस्थ होने, मिल बैठकर बात करने और इस्तीफा नहीं देने की बात कही। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद को लिखे अपने इस्तीफे की घोषणा वाले पत्र में रघुवंश ने लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आम लोगों ने बड़ा नहीं दिया, मुझे क्षमा करें। इधर रिम्स के केली बंगले में रह रहे चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी जवाब में रघुवंश प्रसाद सिंह को चिट्ठी लिखी और जेल अधीक्षक द्वारा उसे दिल्ली भिजवाया। लालू ने लिखा, प्रिय रघुवंश बाबू, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अभी मैं, मेरा परिवार और मेरे साथ मिलकर सिंचित राजद परिवार आपको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है। 4 दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों में मिल बैठकर ही विचार किया है। आप जल्द स्वस्थ हो, फिर बैठकर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए।